मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ ने COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है। चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मुइज़्ज़ ने कहा कि भारत सरकार के इस मुद्दे पर बातचीत होगी। भारत ने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई है। हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने पर भी सहमति जताई है। इंग्लैंड में अमृतसर के युवक की मौत। इंग्लैंड में पंजाबी युवक की मौत हो गई। अमृतसर के मजीठा का रहने वाला लक्षदीप 20 दिन पहले ही विदेश गया था। 3 दिन से उसे तेज बुखार था। बेटे की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि लक्षदीप पढ़ने में काफी होशियार था। इंग्लिश के बल पर ही उसे यूके का स्टडी वीजा मिला था। घर की आर्थिक स्थिति काफी बुरी थी। परिवार ने कर्जा लेकर उसे विदेश भेजा ताकि परिवार को आर्थिक सहयोग मिल सके। तेलंगाना में एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान सोमवार सुबह तेलंगाना में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। प्लेन मेडक के बाहरी इलाके परिधिरवेले में क्रैश हुआ था। IAF के मुताबिक विमान में 2 पायलट मौजूद थे, जिनमें एक ट्रेनर थे जो नए कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे। सोमवार सुबह डिंडीगुल के एयरफोर्स अकेडमी से विमान ने उड़ान भरी और 8:55 पर क्रैश हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्लेन कुछ मिनटों में ही जलकर खाक हो गया। पिछले 8 महीनों में एयरफोर्स का यह तीसरा प्लेन एक्सीडेंट है। इससे पहले जून में ट्रेनिंग विमान किरण क्रैश हो गया था। वहीं मई में MiG-21 प्लेन क्रैश हो जाने से 3 पायलटों की मौत हो गई थी। लोकसभा में नारे लगे तीसरी बार मोदी सरकार। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर को शुरू हो गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। यह सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा संसद में मत निकालिए। सभी का भविष्य उज्जवल है। सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद में प्लेकार्ड्स नहीं ला सकते हैं। सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक और राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। MP में भाजपा के 27, कांग्रेस के 60 विधायक हारे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है। भाजपा का वोट शेयर 7.53% बढ़ा। तो वहीं 230 सीटों में से पार्टी को 166 सीटें मिली है। यह 2018 से 54 ज्यादा है। कांग्रेस का वोट शेयर 0.49% घटा और पार्टी 114 से नीचे आकर 66 सीट पर सिमट गई है। सपा, बसपा, आप और निर्दलीय का खाता तक नहीं खुला है। मात्र 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी BAP ने जीती है। टीवी एक्टर ने गोली मारकर की युवक की हत्या। बिजनौर में टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। रविवार को पेड़ काटने के विवाद में एक्टर ने वारदात को अंजाम दिया। लाइसेंसी रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें एक परिवार के 4 लोगों को गोली लगी। इनमें युवक की मौत हो गई, जबकि उसके मां बाप और भाई की हालत गंभीर है। मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा की शिकायत पर भूपेंद्र समेत 4 के खिलाफ FIR दर्ज की है। जी कंपनी की तर्ज पर फिरौती मांगी, फिर गोलियां मारी। भोपाल के एक टेंट कारोबारी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने उन पर 5 राउंड फायर किए और तलवार से हमला किया है। 3 गोली कारोबारी की पीठ, कमर के नीचे और हाथ में लगी है। उनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में पहले आरोपियों ने जी कंपनी की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए ऑडियो मैसेज किया था। रकम नहीं देने पर मौत की तारीख भी बताई थी। मैसेज करने वाले ने खुद को दुबई की एक कंपनी का गुर्गा बताया है। रंगदारी नहीं देने पर ऑडियो में बताया कि तारीख 3 दिसंबर को व्यापारी को दुकान में घुसकर गोली मार दी गई है। घायल की हालत नाजुक है। निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। घटना का CCTV वीडियो सामने आया है। हमको 1 करोड़ रुपए आपसे फिरौती चाहिए, रंगदारी बोले तो प्रोटेक्शन मनी, और अगर ये आपने हमको नहीं दिया तो आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। अल्लाह हाफिज। इंटरनेशनल कॉल भी आ रहा है आपके पास दुबई से, देख लीजिएगा आप ध्यान से। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 1 सीट पर सिमटी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में खंडवा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को करारी हार मिली है। यहां भाजपा ने 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं कांग्रेस 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। जो भीकनगांव सीट कांग्रेस ने जीती है वो भाजपा लाडली लहर
इससे पहले मोदी लहर में भी हार चुकी है। यहां से कांग्रेस ने आदिवासी महिला विधायक झूमा सोलंकी के चेहरे पर जीत की हैट्रिक ली है। बाकी मानधाता और बढ़ाव में काफी कम वोट से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बाकी 5 सीटों पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोट में हार मिली। ग्वालियर में 3 पर भाजपा, 3 सीट पर कांग्रेस। ग्वालियर में 6 सीट के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां 50-50 का रेशियो है, यानी 3 सीट भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। मंत्री प्रद्युमन सिंह जीत गए हैं। इमरती देवी भी अपनी समधी सुरेश राजे से हार गई है। इन 3 सीट पर भाजपा का कब्जा। ग्वालियर विधानसभा सीट से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर 19,000, भीतरवार से मोहन सिंह राठौर 22,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं, तो वहीं ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की है। अब शपथ की तैयारियों में जुटे अफसर। नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा में जहां मुख्यमंत्री के नाम अभी तय नहीं होना है, दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की शपथ और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर एक्टिव हो गए।